नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कोशिका के बारे में, जीवन की सबसे छोटी इकाई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऊतक की, यानी जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य करती है तो वे मिलकर बनाती है ऊतक। इस वीडियो में हम जानेंगे ऊतक क्या होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं और ये हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के एक चिकित्सक विचेट ने किया था और इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द टेक्सचर से हुई। ठीक है, टेक्सचर का अर्थ होता है बुनना। इस शब्द को अंग्रेज वैज्ञानिक एन ग्रे ने दिया था। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान कहते हैं। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मार्पेजी ने की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ओके, अब जानते हैं हम ऊतक के बारे में। ऊतक क्या होते हैं? देखिए, समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी कार्य को करते हैं उन्हें ऊतक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी दो समान कोशिकाएं होती है, उनका समूह किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें ऊतक कहते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। दो कोशिकाओं के बीच की रिक्त जगह को अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। यानी दो कोशिका है, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, इनके बीच में जो रिक्त स्थान है उसको अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं और इस स्थान में द्रव भरा होता है जिसे अंतरकोशिकीय तरल कहते हैं। इसे सामान्य रूप से मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऊतक यानी टिश्यू सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब आगे समझते हैं पादप ऊतक के बारे में एक चार्ट के माध्यम माध्यम से। इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं पादप ऊतक के बारे में। देखिए, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी ऊतक और विभाज्योतिकी ऊतक। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। जो सरल ऊतक होता है उनमें तीन प्रकार के ऊतक आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेरकाइमा और स्क्लेरोकाइमा। ठीक है, जटिल ऊतक में दो प्रकार के ऊतक आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। विभाज्योतिकी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षक विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक और पार्श्व विभाज्योतक। अभी आपने डायग्राम के माध्यम से समझा ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा हम डिटेल से जानते हैं। देखिए, पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, स्थायी ऊतक और विभाज्योतिकी ऊतक। फर्स्ट नंबर पर है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। देखिए दोस्तों, स्थायी ऊतक जो होते हैं इनमें कोशिका विभाजित नहीं होती है और ये दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक सिंपल टिश्यू और जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू। दोस्तों, इस प्रकार के ऊतक समान निर्माण वाली एक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः तीन प्रकार के ऊतक आते हैं, पैरेन्काइमा, कलेरकाइमा और स्क्लेरोकाइमा। दोस्तों, सरल ऊतक जो होते हैं सिंपल टिश्यू, उनके अंतर्गत फर्स्ट नंबर पर आता है पैरेन्काइमा। ठीक है, यह एक प्रकार का ऊतक है जिसकी कोशिकाएं सजीव होती है। ठीक है, इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं पदार्थ संग्रह करने वाली होती है और सेल वेल यानी कोशिका भित्ति पतली होती है। यह ऊतक पौधों के भोज्य पदार्थों को संग्रहण करने वाले भागों जैसे फल, जड़, तना आदि में पाया जाता है। यानी जो फल होते हैं, जड़ होती है, तना होते हैं, उनमें ये पाया जाता है पैरेन्काइमा। ठीक है, उदाहरण के लिए आलू, मूली और सब्जी। सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू के अंतर्गत सेकंड नंबर पर आता है कोलेकाइमा। ठीक है, इस प्रकार के ऊतकों में कोशिकाएं लंबी होती है और कोशिकाओं के कोनों पर सेलुलोज जमा हो जाता है जिससे कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। ये ऊतक दोस्तों आवृतबीजी पौधे में पाए जाते हैं। आवृतबीजी पौधे कौन से होते हैं? जैसे आम हुआ, मटर, जामुन, सूरजमुखी। ठीक है, और द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके तनों में पाए जाते हैं और पत्तियों की ऊपरी जो एपिडर्मिस होती है उनके नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू के अंतर्गत थर्ड नंबर पर आता है एक्सक्लेरोकाइमा। ठीक है, इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है और इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है जिसमें लिग्निन जमा हो जाता है जिसके कारण यह कठोर हो जाते हैं। यह ऊतक वयस्क अवस्था यानी अडल्ट स्टेज में पाए जाते हैं। पौधों के कठोर भाग जैसे नारियल के खोल हुए, बीज की बाहरी परत हुई
आदि में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सरल ऊतक के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, जटिल ऊतक का जो निर्माण होता है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होता है। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के ऊतक आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत फर्स्ट नंबर पर आता है जाइलम। ठीक है, इसे वुड लकड़ी भी कहा जाता है और यह नलिकाओं का समूह होता है। इनका निर्माण चार प्रकार की कोशिकाओं से होता है, नलिकाएं, बहिनलिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु। ठीक है, नलिकाएं और बहिनलिकाओं में लिग्निन का जमाव होता है जिससे यह कठोर हो जाते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है? इनका काम है जल और खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है, यानी जल और खनिज लवण जो होते हैं उनको जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम होता है किसका? जाइलम का। ठीक है, देखिए जटिल ऊतक के अंतर्गत सेकंड नंबर पर आता है फ्लोएम। यह एक जटिल ऊतक है। इसका कार्य पत्तियों में बनने वाले भोज्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। यानी जो पत्तियों में भोज्य भोज्य पदार्थ बनता है वहां से भोज्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना इसका काम होता है किसका? फ्लोएम का। ठीक है, इसका निर्माण निम्नलिखित कोशिकाओं से होता है, झरनी नलिकाएं, सहयोगी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। ठीक है, सेकंड नंबर पर है विभाज्योतिकी ऊतक। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कौन सा था? स्थिर ऊतक। स्थिर ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? सरल और जटिल। ठीक है, अब हम समझेंगे विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में। देखिए देखिए दोस्तों, विभाज्योतिकी ऊतक जो है इस प्रकार के ऊतकों में विभाजन क्रियाशील कोशिकाओं द्वारा होता है और ये ऊतक पौधों के शरीर की वृद्धि करते हैं। यानी पौधों की जो वृद्धि होती है वो विभाज्योतिकी ऊतक की वजह से होती है। ये तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षक विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक और पार्श्व विभाज्योतक। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है शीर्षक विभाज्योतक। ठीक है, यह ऊतक पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है और इनकी वजह से पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पर है अंतर्वेशी विभाज्योतक। यह ऊतक शाखाओं व मूलों के कोनों पर पाया जाता है और दोस्तों इसकी वजह से पौधों की लंबाई में असमान वृद्धि होती है। ठीक है, यानी पौधों की जो असमान वृद्धि होती है वो अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक की वजह से होती है। ठीक है, और दोस्तों थर्ड नंबर पर आता है पार्श्व विभाज्योतक। ठीक है, यह ऊतक पौधों के पार्श्व भागों में पाया जाता है और इसकी वजह से पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, आपको पादप ऊतक के बारे में समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी एनिमल टिश्यू के बारे में, यानी जंतु ऊतक। ठीक है।